अभी हम मगध के जहानाबाद जिले के हुलासगंज प्रखंड के दावथू ग्राम में हैं। बहुत ही प्राचीन एवं पुरातात्विक गांव है। यहाँ का जो पुरातत्व विभाग से जो जुड़ा हुआ है बहुत प्राचीन है। गुप्तकालीन और मौर्यकालीन सबका इतिहास यहाँ है। ये हुआ गर्भगृह हुआ इनका सूर्य नारायण का। अच्छा, इस सूर्य नारायण, हाँ, इस सूर्य नारायण का गर्भगृह हुआ। दावथू ग्राम के भोले शंकर जो बहुत ही प्राचीन, ऐसा बताया जाता है कि सतयुग काल से ही ये विराजमान है। दावथू में मौर्यकालीन सरोवर है। गुप्तकालीन का चिन्ह था। अच्छा, ये था गोल ऐसे बना करके और ऐसे बारी देता था चौबगह। अच्छा, गदहिया ईंटा से। अच्छा, अभी हम मगध के जहानाबाद जिले के हुलासगंज प्रखंड के दावथू ग्राम में हैं। बहुत ही प्राचीन एवं पुरातात्विक गांव है। इसकी चर्चा एक किताब बहुत ही महान फ्रांसीसी दार्शनिक डॉक्टर बुकानन के किताब में लिखी गई है। तो आइए अभी वर्तमान स्थिति में किस तरह से इस गांव की पुरातात्विक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक एवं पौराणिक संस्कृति को हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं कि अब इसकी क्या स्थिति है। जब उस समय जब बुकानन ने इस क्षेत्र को अर्थात मगध को जब सर्वे कर रहे थे 1812 ईस्वी में, तो उनको सर्वे में एक यहाँ पर मौर्यकालीन स्तंभ मिला था जो लगभग 53.5 फीट था। तो आइए हम आपको इस गांव के हर गली चौराहा जितने भी पुरातात्विक स्थान है उसको हम दर्शन करवाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। ये बहुत ही प्राचीन और पुरातात्विक ग्राम है। मौर्यकालीन के यहाँ स्तंभ मिले हैं, गुप्त काल के स्तंभ मिले हैं और उसके पहले सतयुग के भी यहाँ पर कुछ भोले शंकर का शिवलिंग भी है। और ऐसा बताया जाता है कि एक बहुत ही मतलब विद्वता से ज्ञान रखने वाले आर्कियोलॉजिकल सर्वे का एक फ्रांसीसी मतलब दार्शनिक जो मगध में वो 1812 ईस्वी में वह सर्वे करवाया था, जिसका नाम था डॉक्टर बुकानन। वह अपने किताब में भी इसकी चर्चा किए हैं दावथू का और मगध का कि किस तरह से यहाँ शिलालेख मौर्य काल और गुप्त काल का मिला है और पारसनाथ का यहाँ पर खंडर भी मिला है। कुछ उनकी मूर्तियां उस काल के भी मिली है। इसी गांव के हमारे पास जो देख रहे हैं ग्रामीण है, मैं चाहूँगा इनसे किस गांव का इतिहास जो बाउंड्री वॉल में जो एक तरह से मैंने पुरातात्विक विभाग घेरा है और अभी की जो स्थिति है जिस तरह से खंडित हो गई है। पहले इन लोग कहते थे कि इसमें पूरा एक तरह से व्यवस्थित थी, लेकिन धीरे धीरे इनका स्तंभ गिर रहा है। तो मैं चाहूँगा कि इन लोगों से इस गांव का जो धरोहर संस्कृति है उसका इतिहास मैं जानूंगा कि आपका यहाँ मतलब जन्म हुआ है, तो आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इतने प्राचीन जगह में आप लोगों का जन्म हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से इस गांव की जो गुणवत्ता है उसके बारे में जानेंगे सब लोग। हमारा नाम गुरुदत्त पाठक हुआ जी। यहाँ का जो पुरातत्व विभाग से जो जुड़ा हुआ है बहुत प्राचीन है। गुप्तकालीन और मौर्यकालीन सबका इतिहास यहाँ है। गुप्तकालीन का गुंबज यहाँ अभी बहुत पहले तक था, अभी थोड़ा बरसात होने से ध्वस्त हो गया है और थोड़ा ये सब मंदिर जो था पूरा घेरावा में था। ये सब अविशेष थोड़ा लोग अपने लोग कुछ लोग ले भी गए हैं यहाँ से, कुछ लोग यहाँ का कुछ मूर्ति जो है गया म्यूजियम में भी है। अच्छा। और यहाँ का संस्कृति जो है देवस्तु ग्राम से पहले लोग जानते थे इसको, धीरे धीरे इसका दावथू प्रकरण हो गया है। और यहाँ पर पूरा वो जो उसमें भगवती जी थे, बहुत बड़े थे, वो भी वहाँ से चले गए थे। चोर लेके चला गया। चोर लेके चला गया। कुछ लोग यहाँ का विशेष म्यूजियम गया में भी है। आगे उस शंकर जी से आगे वो कन्हैया स्थान था, वहाँ भी कन्हैया जी के मूर्ति थी, चोरी हो गई। सब चोरी हो गए। कुछ लोग मौर्यकालीन के समय गुप्तकालीन के समय यहाँ का मूर्ति खंडन भी किया गया, तोड़ फोड़ भी किया गया था। तो आइए दिखाइए थोड़ा। ये सब जो नक्काशी है ये आगे आगे दरवाजा पर भी था, वहाँ अच्छा। मुख द्वार पर था। ये हुआ गर्भगृह हुआ इनका सूर्य नारायण का। अच्छा, इस सूर्य नारायण। हाँ, इस सूर्य नारायण का गर्भगृह हुआ। ये पूरा ऐसे ढका हुआ था,
अच्छा। ये पूरा ढका हुआ था और उस पर गुप्त कालीन का इसी जगह गोला था बना हुआ। अच्छा, ऊपर में हाँ, गुम्बद ये था। हम लोगों की याद की बात है, गिरा है ये सब। और ये सब ईंट से पूरा ऐसे पूरा घेरबारा किया हुआ था। तो अभी तो ये सब बहुत प्राचीन हाँ पथले हैं। हाँ, ये सब ग्रेनाइट है, पुराना सब। ग्रेनाइट है, मगध में ग्रेनाइट ही मिलता है हाँ। बराबर पहाड़ से, जो उसके ये सब यहाँ क्षेत्र। मंदिर ग्रेनाइटेड से था। वो कन्हैया जी के आगे मंदिर है, वहाँ भी ग्रेनाइटेड था सब। गुप्त कालीन का उसका चिन्ह भी है। यहाँ बगल में जलवार नदी है, यहाँ टेकारी राज के लोग रहते थे, तो यहाँ लोग उससे जुड़ा हुआ था। वो जलवार नदी यहाँ भी है बगल में, राजघाट सामने बोलता है। अच्छा, बगल में ही। हाँ, बस इसी जगह जो मुड़े हैं। और ये सामने जो सरोवर बनाया हुआ है, ये तो तालाब पुरातत्व विभाग से बनाया है, लेकिन लोग पहले बताते थे कि यहाँ कोई बामन मठ करके बोला जाता था कि बामन को मंदिर तंदिर है, कुछ विशेष उस घर के तरफ भी है आगे। बामन मंदिर, बामन तालाब हाँ, यहाँ पर था, लेकिन धीरे धीरे लोग बोलते थे। राजा के था है ना। यहाँ दो राजा था, यहाँ मुकसूदपुर राज भी और टेकारी राज भी। अच्छा, मकसूदपुर का भी हाँ, हिस्सा था। इधर था। अच्छा, और मकसूदपुर टेकारी का उधर था। अच्छा, दोनों का यहाँ राज का हाँ, एक चलता था। राजकाल चलता था। अनेक तरह से दोनों का कचहरी लगता हाँ, था। कचहरी यहाँ है, वो कचहरी बोलबे करता है जो भी। मकसूदपुर किला के जो इर्द गिर्द में उसमें था, बहुत ही माने उर्वरक शक्ति थे उसके। मकसूदपुर के यहाँ खाली राजा बैठता था, राज दरबार लगाता था, साप्ताहिक राज दरबार। हाँ, फिर अपना यहाँ चल जाते होंगे। टेकारी राज दरबार यहाँ 24 घंटा लगता था। यहाँ तईद वगैरह सब 24 घंटा रहते थे। तो आइए हम दावथू ग्राम के भोले शंकर, जो बहुत ही प्राचीन, ऐसा बताया जाता है कि सतयुग काल से ही ये विराजमान है, तो हम इनसे आपको दर्शन करवाते हैं। तो आइए अंदर। देखिए बाबा भोलेनाथ, इनको चोर यहाँ आया था तो इनको उखाड़ने का प्रयास किया था, लेकिन जितना उखाड़ता था, देखिए यहाँ धंसे हैं, ये अर्घा छोड़े हैं। यहाँ एक भगवती जी के अथी था, ऐसा ही। अच्छा, गौरा पार्वती थे इस जगह, अष्टभुजी। उसमें ऐसा ही था, उसमें गोलाकार ऐसे दिया हुआ था, समझ गए। हाँ, देखिए ये जो टूटा हुआ है। हाँ, वो छेनी से मारा है, लेकिन कट नहीं रहा था। यहाँ पर खंडित किया गया है। ऐसे इधर इसको उखाड़ने का प्रयास किया था। सिक्कड़ तिक्कड़ वो लगाया था उस जमाने का। तो इस जगह थे पार्वती का ऐसा ही मूर्ति उसमें था, यह छोटा छोटा। इसका अर्घा मेरे पास है। अर्घा उस समय चोरी हुआ था, तो दरोगा बोला कि ये अर्घा अगर यहाँ रहेगा, आयु चोर ले जाएगा, तो पुनः उसका चोर का जो भाव है पूरा मिल जाएगा। इसीलिए अगर इसको कहीं गांव के अंदर रख देते हैं, तो हो सकता है कि इस लिंग का मतलब पार्वती जी का जो चिन्ह जो है उसका दाम वगैरह कम मिले, चाहे चोर बढ़िया जगह ना बेच सके। हाँ, तो फिर खोजने के लिए फिर आ जाएगा। तो फिर खोजने के लिए आएगा। तो हम इस दरोगा उस समय हमको मूर्ति वहाँ रखवाया, जो मेरे दरवाजे पर रखा हुआ है। और ऐसा भी बताया जाता है, आप लोग तो जानते हैं कि इनमें इतना शक्ति है कि जो भी श्रद्धा से इनमें जलाभिषेक करता है। बढ़ावना के कोई थे सिंह जी, अच्छा, लाके लगाए हैं गेट। उनका मन्नत पूरा, बेटा नहीं हो रहा था, क्या मन्नत पूरा हुआ तो गेट लगाए। अच्छा, मनवांछित फल इनके पास है। हमारे लोगों को भाई था, इनको से मांगा, उसको किसी प्रकार को कोई नौकरी होने का शंका नहीं था, मास्टर हो गया। अच्छा, भोले शंकर। हाँ, भोले शंकर में इतना है। अच्छा, जो मूर्तियां हैं, जो ये तो अभी कुछ साल पहले हम लोग बिठाए हैं इसको। मैंने खंड निकली है, मतलब हाँ, जमीन से पुरातत्व विभाग जब उस समय खुदाई हो रही होगी तो उस समय निकली। है कि बहुत ही प्राचीन मूर्तियां इस है। हाँ, लोग ये स्थापना इत्यादि में हुआ था। इस जगह पार्वती जी थे ऐसे। हाँ, एकदम अवघड़दानी है, जो मांगे सो देते हैं। मन से मांग लेना चाहिए। इनका मोटापा भी बहुत है, फिर इनका हाइट भी बहुत है। ऐसे हमारे बाबा इनको कहते थे सिद्धेश्वर नाथ, नंद महेश्वर नाथ ही। अच्छा, मन महेश्वर। हाँ, मन महेश्वर नाथ। इनको जो मांगो से मिलेगा।
हाँ सिद्धेश्वरनाथ बानावर में है। मानावर में है। ये है नंदमहेश्वरनाथ जो क्या है ऊपर? गुप्तकालीन का चिन्ह है, वही ना गुप्तकालीन वाला बनाया था कि जो पहल का जो विशेष है उसको खंडित कर दिया जाए, अपना एक चक्र दिया जाए, अपना एक चिन्ह दिया जाए, तो यही गुप्तकालीन का चिन्ह था। अच्छा ये था। गोल ऐसे बना करके वैसे बारी देता था चौबगह अच्छा गदहिया ईंटा से। अच्छा, तो यही है वो। हाँ ये अभी गुप्तकालीन का आपका है मौर्य। और ऐसा बताया जाता है कि जब मगध में भगवान श्री कृष्ण भीम जब मतलब जरासंध से लड़ने जा रहे थे तो यहाँ पर विश्राम हाँ भी यहाँ किए विश्राम भी किए थे। इसी स्थान हाँ पर। इसी स्थान पर विश्राम किए थे। तो ऐसे फिर ये मंदिर मतलब यहाँ पर क्या थे? कन्हैया जी के मंदिर कन्हैया एक जी थे, के। मंदिर उसी थे। चलते फिर कन्हैया जी के हाँ, यहाँ पर हाँ, पूजा अर्चना होने हाँ लगा। हाँ कन्हैया जी के पूजा अर्चना होने लगा। फिर धीरे धीरे रख रखाव व्यवस्था न ठीक होने के कारण ये सब फिर हाँ सब गिर गया। और फिर देखिए अभी सब गिरने वाला भी है सब। देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए कितना अच्छा है। हाँ और देखें सब ग्रेनाइट से है। सब ग्रेनाइट पत्थर हाँ है। देखिए अभी ये गिरने वाला है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, इस पर अभी वजन पड़ेगा तो हाँ। गिरेगा। और देखिए ना एक भी मतलब रख दिया गया उस समय ना। हाँ ग्रेनाइट पर का कितना सुंदर। हमारे बाबा तो बताते थे कि सब भगवान विश्वकर्मा का एकदम सक्से अपने विश्वकर्मा यहाँ खड़े होकर बनाया है। अच्छा हमारे बाबा पूरा परिसर को। हाँ पूरा परिसर को। इसमें पूरा एकदम ढकल था, पूरा ऊंचा था, मतलब खंडहर के टाइप के था। तो समझ रहे हैं कि कितना साल हो गया है उसके बाद भी अभी जीवंत है इसका अवशेष। ये पुरातत्व विभाग वाला इसको अभी कुछ दिन पहले मतलब 5 साल हो गया घेराया है। लोग लूट फूट भी कर रहा है, रख रखाव यहाँ संतरी वगैरह नहीं है इस चलते, इसलिए तो सबसे पहले तो गार्ड उड रहना चाहिए। हाँ गार्ड रहना चाहिए। तो इसके रख रखाव वो पहले बोले थे कि गार्ड की बहाली हो गई है कि होगा, फिर तो हुआ नहीं। हाँ सही करेगी, थोड़ा सा गिर जाएगा तो ये पोर्शन गिर जाएगा। ये पोर्शन गिर जाएगा। देखिए कितना वहाँ सूरज मंदिर में भी देख लिए कि फट रहा है वो मतलब यहाँ से फटा है। अच्छा बीच से। हाँ वजन से। हाँ और नीचे से इधर उधर। हाँ अरे क्या होता है ना कि जरी सा इधर उधर पानी। अच्छा वो बुकानन अपना किताब में लिखे हैं कि 52.5 फीट का यहाँ मौर्यकालीन स्तंभ मिला है। हाँ था ही, तो सब ध्वस्त करके लेने गया। अच्छा यहाँ था ही, सब लेके चला। स्तंभ था इस जगह ना, पूरा बड़ा स्तंभ था। अच्छा यहीं पर था। हाँ तो यहाँ पर स्तंभ था बहुत बड़ा, उसको लेके चला गया। हाँ लेके चला गया। वो अथी 9 फीट के थे भगवती जी वहाँ पे, वो जो अभी नया मंदिर बन गया। हाँ जो जैसे गांव में एंट्री करते हैं। हाँ हाँ उस जगह थे 9 फीट के भगवती जी, वो अष्टधातु का थे, उसको भी चला गया। बहुत पुराना अष्टधातु का मंदिर मूर्ति था वहाँ पे। तो आइए, अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं और जानकारी चाहते हैं, जो एक्चुअल इतिहास जो भारत का इतिहास ही मगध का इतिहास है, तो अगर जानने में रुचि रखते हैं पर जो पढ़ते हैं, तो आइए इस दावथू ग्राम में घूमिए और इतिहास को संकलन कीजिए और लोगों को भी बताइए।